हाय एवरीवन, मैं हूँ आरती और स्वागत है आपका स्वाद रेसिपीज़ में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बालूशाही की रेसिपी। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना और रेसिपी पसंद आती है तो इस रेसिपी को आप लाइक कमेंट शेयर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं बालूशाही बनाना। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है और ये मैदा मैंने इस कटोरी से 3 कटोरी मैदा ले लिया है। मेजरमेंट के लिए आप घर का कोई भी 1 कप या कटोरी सेट कर लें। अब इसमें हम डाल देंगे चुटकी भर नमक। नमक डालने से बालूशाही की टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच बेकिंग सोडा। अब इसमें हम डाल देंगे आधी कटोरी घी। जिस कटोरी से हमने मैदा लिया था उसी कटोरी से यहाँ पर हमने आधी कटोरी घी ले लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और हमारे बालूशाही का डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस डो को हमें एकदम सॉफ्ट नहीं बनाना है, बस पानी से हमें इस मैदे को जोड़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने बालूशाही का डो बना लिया है और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने डो को सॉफ्ट नहीं बनाया है, बस मैदे को जोड़ लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमें इसी तरह का बालूशाही का डो बनाकर तैयार कर लेना है। अब इस डो को हम इकट्ठा कर लेंगे और इस डो को हमें आधे घंटे के लिए ढककर साइड में रख देना है। तब तक हम बना लेते हैं हमारे बालूशाही के चाशनी को। तो यहाँ पर हमने जिस कटोरी से मैदा ले लिया था तो उसी कटोरी से यहाँ पर मैंने ये 2.5 कटोरी शक्कर ले ली है। अब इस शक्कर में हम डाल देंगे 1.5 कटोरी पानी और उसके बाद इसको हम रख देंगे गैस के ऊपर और इस चाशनी को हम अच्छे से उबलने देंगे। यहाँ पर हमारी चाशनी अच्छे से उबल चुकी है और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी शक्कर भी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब इस चाशनी में हम डाल देंगे 2 से 3 क्रश की हुई इस तरह से इलायची। इसका फ्लेवर चाशनी में बहुत ही अच्छा आता है। अब इस चाशनी को हम लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 ड्रॉप ये केसर फूड कलर। इससे बालूशाही को कलर बहुत ही अच्छा आता है। ये फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालें, अगर ना डालना है तो मत डालिए। अब हमारे बालूशाही की चाशनी को हम चेक कर लेंगे। तो चेक करने के लिए इस चम्मच को बस चाशनी में घुमा लेना है और चम्मच को ऊपर कर लेना है और इस चम्मच का जो लास्ट वाला ड्रॉप है ना वो एक तार के रूप में गिरना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा लास्ट वाला ड्रॉप है वो तार के रूप में गिर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये बालूशाही की चाशनी अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम बंद कर देना है और इस चाशनी को हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पर हमारे बालूशाही को डो को भी आधा घंटा हो चुका है। अब इस डो को हम हल्के हाथों से मसल लेंगे। मसलने के बाद इस डो को हमें इस तरह से खींचना है, वापस से जोड़ लेना है, खींचना है, वापस से जोड़ना है। इस प्रोसीजर को हमें 6 से 7 बार कर लेना है। इससे बालूशाही में बहुत ही अच्छी सी लेयर आ जाती है। तो इस स्टेप को करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद इस डो की हमें छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लेनी है बालूशाही बनाने के लिए। और बालूशाही की साइज़ छोटी या बड़ी वो आप पर डिपेंड कर लेती है। तो यहाँ पर मैंने सारी लोइयाँ बना दी है और इस डो में मेरी 20 लोइयाँ बन गई है। अब इसमें से एक लोई हाथों में उठा लेना है और दोनों हाथों से इस लोई को बाहर से चिकना कर लेना है और उसके बाद इस लोई को हाथों में इस तरह से दबाना है और बीच में एक होल बना देना है। तो इस तरह से हमारी बालूशाही बनकर रेडी हो जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी बालूशाही बहुत ही अच्छी रेडी हो गई है। तो इसी तरह हमें बाकी की सारी बालूशाहियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सारी बालूशाहियाँ बनाकर तैयार कर ली है और आप देख सकते हो हमारी बालूशाहियाँ दिखने में ही कितनी खूबसूरत लग रही है। अब इन बालूशाहियों को हम ऑयल में तल लेंगे। बालूशाही तलने के लिए ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ऑयल बिल्कुल नॉर्मल गर्म हो गया है। तो बालूशाही तलने के लिए हमें इसी तरह का ऑयल गर्म कर लेना है। इससे ज़्यादा हमको ऑयल को गर्म नहीं कर लेना है और ये बालूशाही हमें पूरी लो फ्लेम पर तल लेनी है।
तो शुरू में हमें इस ऑयल में हमारी जितनी बालूशाही बैठती है उतनी डाल देनी है। और बालूशाही ऑयल में डालने के बाद इनको हमें बिल्कुल टच नहीं करना है। बालूशाही खुद से ऑयल के ऊपर नहीं आती है तब तक इन बालूशाही को हमें टच नहीं करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी बालूशाही अब धीरे धीरे ऊपर आ रही है और अच्छे से फूल भी रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी बालूशाही पूरी तरह से फूलकर ऑयल के ऊपर आ चुकी है और इन बालूशाही के ऊपर बहुत सारी लेयर भी आ चुकी है। अब इन बालूशाही के ऊपर हमें चम्मच से इस तरह से ऑयल डाल देना है। जब तक हमारी बालूशाही नीचे हल्की ब्राउन हो नहीं जाती तब तक इस तरह से हमें चम्मच से ऑयल डालते जाना है। और चम्मच से इस तरह से ऑयल डालने से हमारी बालूशाही ऊपर से भी बहुत अच्छे से फूल जाती है और बालूशाही के अंदर के जो लेयर होते हैं वो ओपन होने में मदद होती है। तो यहाँ पर हमारी बालूशाही नीचे से ब्राउन हो चुकी है, तो एकदम हल्के से हमें इन बालूशाही की साइड को चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी नीचे से ये बालूशाही हल्की ब्राउन हो गई है। तो हमें सेम प्रोसीजर से इसके ऊपर भी हमें चम्मच से ऑयल डालते जाना है और बालूशाही के साइड को चेंज करके बालूशाही ब्राउन होने तक तल लेनी है। तो यहाँ पर मैंने बालूशाही को ब्राउन होने तक तल लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी बालूशाही कितनी अच्छी फूल गई है और इन बालूशाही के ऊपर बहुत ही लेयर आ गए हैं। तो ये बालूशाही हमारी बिल्कुल हलवाई स्टाइल लग रही है। तो इन बालूशाही को हम बड़े वाले झारे में इस तरह से निकाल लेंगे। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा का ऑयल है वो नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही अच्छी ये बालूशाहियाँ तलकर रेडी हो गई है। अब इन बालूशाही को हम बाहर निकाल लेंगे और हमारे बालूशाही के चाशनी में डाल देंगे। यहाँ पर हमारी चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई थी तो उसको मैंने वापस से हल्का सा गर्म कर लिया है। अब इस चाशनी के अंदर डाल देंगे हमारी तली हुई बालूशाहियाँ। बालूशाही को चाशनी में डालने के बाद इन बालूशाही को हमें चम्मच से इस चाशनी में अच्छे से डिप कर लेना है और 3 मिनट तक इन बालूशाहियों को ऐसे ही इस चाशनी में हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं। अब इन बालूशाही की हमें साइड चेंज कर लेनी है और चेंज करने के बाद इन बालूशाहियों को हमें फिर से इस चाशनी में 3 मिनट तक छोड़ देना है। तो यहाँ पर 3 मिनट हो गए हैं। अब इन बालूशाही को हम चाशनी से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे बालूशाही ने चाशनी को अच्छे से ऑब्जर्व किया है और ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल बालूशाही लग रही है। तो इसी तरह हमें बाकी की सारी बालूशाहियाँ तलनी है और तलने के बाद 6 मिनट तक इस चाशनी में हमें बालूशाही को डिप कर लेना है और उसके बाद हमें इन बालूशाहियों को ड्राई होने के लिए 1 घंटे के लिए बाहर छोड़ देना है। तो यहाँ पर हमारी बालूशाहियाँ बनकर रेडी हो गई है और आप देख सकते हो हमारी बालूशाहियाँ दिखने में ही कितनी खूबसूरत लग रही है ना, बिल्कुल हलवाइयों स्टाइल। और खाने में ये बालूशाही हलवाई वालों से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बालूशाही तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी बालूशाही अंदर से कितनी जूसी रसीली बन गई है और बालूशाही के अंदर ढेर सारे लेयर्स भी आ गए हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कर लेना और आपको मेरी ये बालूशाही की रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में बताना। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इस रेसिपी को आप लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।